हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप। आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और फ्रेंड्स, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, गुण और अवगुण होते हैं। और देखने वाली बात यह है कि हम अपने गुणों को लेकर ज़्यादा एक्टिव हैं या हम अपनी बुराइयों को लेकर ज़्यादा एक्टिव हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह से नारी के अंदर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं और बहुत सारी शक्तियाँ भगवान ने नारी के अंदर भर दी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कभी किसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। तो नारी है या कोई पुरुष है, अपनी शक्तियों का हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, तभी वह हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित होती हैं। और इसी को लेकर के एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टोरी में होता क्या है कि कबीरदास जी और लोई जी अपनी कुटिया में रहते हैं दूर जंगल में और वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार की बात है, कबीर जी और लोई जी आपस में वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो उसी के दौरान कबीरदास जी ने उनसे पूछा कि लोई जी, हमने सुना है कि औरत के अंदर 365 चरित्र होते हैं, तो क्या आपके अंदर भी है। इस पर लोई जी ने कहा कि हाँ जी, हमारे अंदर भी है। तो कबीरदास जी ने बोला कि आप हमें कभी दिखाना। इस पर लोई जी ने कहा कि चलिए, जब टाइम आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इसी तरह से समय बीत रहा था और इस बात को लगभग 1 महीना के करीब हो गया। और जब काफ़ी टाइम बीत गया, एक दिन होता क्या है कि दो पहलवान कबीरदास जी के पास आते हैं और वह उनसे प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। लेकिन उस टाइम पर कबीरदास जी कुटिया में नहीं होते, लोई जी घर पर होती हैं। तो वह उनसे बोलती हैं कि अभी वो घर पर नहीं है, कबीरदास जी अब घर पर नहीं है, तो आप कल आना इस टाइम। तो तभी क्या होता है, लोई जी को अचानक से कुछ बात याद आती है और वह उनसे बोलती हैं कि आप जब कल आओ तो कबीरदास जी ने आपसे एक बड़ा मूसल और एक मोटी रस्सी लाने के लिए बोला है, तो आप वो लेते हैं। आप बोलते हैं कि जी हम ले आएंगे, और इस तरह से कह करके वे चले जाते हैं। अब जब नेक्स्ट डे होता है तो वह पहलवान रस्सी और मूसल लेकर के आते होते हैं। इस पर कबीरदास जी और लोई जी कुटिया में दूर से ही उन लोगों को देख लेते हैं। तो लोई जी कबीरदास जी से बोलती हैं कि कल दो पहलवान आए थे और उन्होंने बड़ा सा मूसल और रस्सा ले रखा था, और वह बोल रहे थे कि इस रस्सी से आपको बांधेंगे और मूसल से पीटेंगे। इस पर जो है वो कह रही कि देखो कल तो आप मिले नहीं थे और आज देखो वो आ रहे हैं। तो इस तरह से वह कबीरदास जी जब उनको दूर से देखते हैं तो वे डर जाते हैं, और डर के कारण वह जो है उठकर तेज तेज कदमों से जाने लगते हैं। तो पहलवान उनको दूर से देख लेते हैं, वह देखते हैं कि कल तो हमें कबीरदास जी मिले नहीं थे और आज मिले, आज भी ये कहीं जा रहे हैं। तो उनको जाते हुए देख करके वो थोड़ा अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं। उनकी स्पीड तेज होती है तो कबीरदास जी भी अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं। इस तरह से वह उनके पीछे, वो कबीरदास जी आगे आगे और पहलवान उनके पीछे पीछे, रस्सा और मूसल उनके हाथ में होता है। अब कबीरदास जी पूरा डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो ये मुझे पक्का इस रस्सी से बांध कर पीटेंगे। तो इस तरह से काफ़ी जब वो पसीने पसीने हो जाते हैं, तो जब लोई उनके पास खड़ी होती हैं और मुस्कुराती हैं, तो कबीरदास जी सारा माजरा समझ जाते हैं। और वह कहते हैं, तो इस उस टाइम पर लोई जी कहती हैं कि इतना ही काफ़ी है या और दिखाऊं। तो इस पर कबीरदास जी बोलते हैं कि मेरी तौबा, मुझे और नहीं देखना, इसे बंद करो। तब लोई जी उनको सारी बात बताती हैं और समझाती हैं कि इस तरह से आपने बोला था ना चरित्र दिखाने के लिए, तो दिखा दिया आपको। इस तरह से एक हास्य स्टोरी थी, बट इसका मोटिव यही था कि हमें कभी भी अपने गुणों का या अपनी अच्छाइयों का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना वही अच्छाइयाँ, वही वरदान हमारे लिए अभिशाप भी बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्टोरी आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।